ऐसी इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको कहीं और मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आपको अभी तक बहुत लोगों ने एप्पल के डिवाइसेस तेज़ चलने के ये रीज़न्स बताए होंगे कि उसका प्रोसेसर बहुत एडवांस होता है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वेल ऑप्टिमाइज्ड होता है। नो डाउट ये बातें सही हैं, लेकिन इसके अलावा भी और एक बड़ी चीज़ है जो एप्पल के डिवाइसेस को फास्ट परफॉर्म करने में मदद करती है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एप्पल हमें ज़्यादा नहीं बताता उसके हार्डवेयर के बारे में। अब एग्जाम्पल देखिए, क्या आपको पता है आईफोन और एंड्रॉयड कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरेज टाइप यूज़ करते हैं। एनवीएमई आईफोन में यूज़ होता है और यूएफएस एंड्रॉयड में। ये भी एक रीज़न है एप्पल के डिवाइसेस तेज़ चलने के पीछे। अब आप पूछोगे कि एंड्रॉयड एप्पल की तरह एनवीएमई क्यों यूज़ नहीं करता। इसका भी जवाब मैं आगे आपको वीडियो में दे दूंगा। एंड्रॉयड फ़ोन्स के लॉन्च इवेंट में उसके स्टोरेज टाइप के बारे में बता दिया जाता है, यूएफएस 2.1, यूएफएस 3.1 जो भी, लेकिन एप्पल उसके स्टोरेज टाइप के बारे में नहीं बात करता। मैं आपको इस टॉपिक को 3 सेक्शंस में डिवाइड करके बताऊंगा। पहले सेक्शन में हम एप्पल के स्टोरेज टाइप के बारे में बात करेंगे, दूसरे सेक्शन में एंड्रॉयड स्टोरेज टाइप के बारे में, और तीसरे सेक्शन में ये बताएंगे कि एंड्रॉयड डिवाइसेस में एनवीएमई स्टोरेज टाइप क्यों यूज़ नहीं होता। एनवीएमई नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस एक स्टोरेज टाइप है जो एप्पल ने कस्टमाइज़ करके जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो रिमूव करके इसकी स्पीड पे फोकस किया है, ताकि वो और बेहतर परफॉर्म कर सके बगैर ज़्यादा से ज़्यादा रैम यूज़ किए। एप्पल कम्प्लीटली एक एसएसडी तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, बजाय इसके एप्पल ने एनवीएमई को मॉडिफाई कर दिया और अपना खुद का पीसीआई कंट्रोलर डेवलप कर दिया। ये सबसे ज़्यादा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है। एनवीएमई को मॉडिफाई करके डिवाइस में इम्प्लीमेंट करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि एप्पल अपनी डिवाइसेस पे हाई मार्जिन रखता है, तो उसे एनवीएमई कंट्रोलर्स इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। खैर जो भी हो, एप्पल को एनवीएमई को मॉडिफाई करके अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड स्टोरेज में कंपेयर टू अदर मेमोरी स्टैंडर्ड्स। ये भी एक रीज़न है एप्पल के डिवाइसेस फास्ट परफॉर्म करने का। अब बात करते हैं एंड्रॉयड के स्टोरेज टाइप की। एंड्रॉयड में यूएफएस 3.1 यूज़ हो रहा है प्रेजेंटली। यूएफएस सबसे पहले 2014 में पब्लिकली अपीयर हुआ था और यूएफएस 2 2015 में लॉन्च हुआ, और सैमसंग सबसे पहले इसे प्राउडली अडैप्ट किया था सैमसंग गैलेक्सी S6 में, क्योंकि यूएफएस 2.0 काफ़ी तेज़ परफॉर्म कर रही थी एंड्रॉयड के कंपैटिबिलिटी में। क्योंकि जब UFS 2.1 वर्सेस NVMe स्पीड टेस्ट किया था तो दोनों में एक अच्छा खासा फ़र्क आया था। जैसे NVMe 28% फास्टर है सीक्वेंशियल राइटिंग में UFS से, रीडिंग में 15% फास्टर और 30% फास्टर है रैंडमली रीडिंग एंड राइटिंग। ये सब अटेन हुआ था NVMe को यूनिकली मॉडिफाई करने से, जो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। बट UFS भी एप्पल से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। ये भी बढ़ते बढ़ते UFS 3.1 पे अपग्रेड हो गया और UFS 3.1 6 टाइम फास्टर हो गया UFS से इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंशियल रीड में, 8 टाइम्स फास्टर हो गया सीक्वेंशियल राइटिंग में, 5.3 टाइम्स फास्टर हो गया रैंडम रीड में और 5 टाइम्स फास्टर इन रैंडम राइट्स। वेल, इतना ज़बरदस्त अपग्रेड होने के बावजूद भी एप्पल को वो बीट नहीं कर सका। अब बात करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल्स में NVMe टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ नहीं होती। क्योंकि NVMe के कंट्रोलर्स जो मोबाइल कमर्शियली हम यूज़ करते हैं उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है। इवन कॉलकॉम के सॉक्स यानी सिस्टम ऑन चिप्स में भी नहीं आता। और NVMe कंट्रोलर्स को डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा बहुत से मैन्युफैक्चरर्स को। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एप्पल अपनी डिवाइसेस पर एक अच्छा खासा मार्जिन रखता है, इसीलिए एप्पल के अपने ओन NVMe कंट्रोलर्स होते हैं आईफोन एंड मैक्स के लिए। ये एक मेजर रीज़न है एंड्रॉयड के स्लो चलने का और हर प्राइस रेंज में अवेलेबल रहने का। और ये एक भी रीज़न है कि एंड्रॉयड बहुत सारे कंपनीज़ यूज़ करते हैं, जैसे सैमसंग, शॉमी, ओप्पो, वीवो वगैरह। अगर ये NVMe इम्प्लीमेंट करेंगे तो हर ऐसी कंपनी को अपने अपने डिवाइसेस के हिसाब से NVMe मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करना होगा और फिर प्राइसेस में भी हाइक करना होगा ताकि उनका बिज़नेस बना रहे।